हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय शर्मा लो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 125 को। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 124 को हमने जो है अच्छे से उसके कंसेप्ट को समझा और जाना, और इस लेक्चर में मैंने आपको जो है सिर्फ सेक्शन 125 को ही कराना है। और अगर आपने जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो इस वीडियो के एंड में मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 125 क्या कहता है? सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 125 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इट डील्स विद द विटनेसेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। बेसिकली सेक्शन 125 जो है वो डम्ब विटनेसेस के बारे में बात करता है। आइए जानते हैं क्या कहता है। यानी कि जो भी कोर्ट के अंदर ऐसा पर्सन है वो कोर्ट में बोल ही नहीं सकता, ठीक है, तो यानी कि वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो उसके बारे में सेक्शन 125 जो है ये क्या बात करता है ये जानते हैं एक बार। देखो, सेक्शन 125 कहता है अगर कोई पर्सन जो है विटनेस जो है वो बोल नहीं सकता ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एविडेंस नहीं दे सकता कोर्ट के अंदर, ठीक है। वो अपनी बात जो किसी भी अंडरस्टैंडेबल तरीके से जो है वहाँ पर बता सकता है, जैसे कि या तो लिखकर या फिर साइंस के या फिर जेस्चर, या आपने देखा होगा अक्सर जो लोग बोल नहीं सकते तो उनकी साइंस की लैंग्वेज होती है, यानी साइंस करके वो इशारे करके जो है वो लोगों को अपनी बात जो समझाते हैं, ठीक है। और ये सब जो है ओपन कोर्ट में होना चाहिए, यानी जज साहब के सामने जो भी वो बताएगा जज साहब के सामने उसको जो है ओरल एविडेंस, ठीक है, माना जाएगा। अगर वो पर्सन बेशक चाहे रिटर्न में जो है वो अपनी बात को कोर्ट के सामने कह रहा हो, यानी कि जो है वो अपनी गवाही दे रहा हो, तब भी उसको जो है ओरल एविडेंस के रूप में माना जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं एक बार सेक्शन 125 क्या कहता है। देखो, विटनेसेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली। ए विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible as by writing or by signs, but such writing must be written and the signs made in the open court and evidence so given shall be deemed to be a oral evidence। उनको जो है oral evidence माना जाएगा, चाहे बेशक वो रिटर्न में हो या फिर साइंस के द्वारा। आइए एक बार प्रोवाइजो हम जान लेते हैं। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है साथ के साथ, provided that if the witness is unable to communicate verbally, the court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement and such statement shall be videographed। तो क्या कहता है प्रोवाइजो? इसका प्रोवाइजो ये कहता है इसके साथ साथ अगर जो है विटनेस वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो वो हेल्प लेगी किसकी, इंटरप्रेटर की या फिर स्पेशल एजुकेटर की, उस भाषा को समझने के लिए, ठीक है। इंटरप्रेटर आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि जो है भाषा को समझाएगा जज साहब को कि वो जो बोल नहीं सकता जो विटनेस, वो साइंस के द्वारा क्या कहना चाहता है, ठीक है। और स्पेशल एजुकेटर यानी कि स्पेशल ट्रेंड एक पर्सन होते हैं, ठीक है, तो इनकी जो है कोर्ट वो हेल्प ले सकती है उस साइंस को समझने के लिए जो भी विटनेस जो वो बोलना या फिर गवाही देना चाहता है। और यहाँ पर देखो प्रोवाइजो के अंदर जो है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्टेटमेंट का जो है वीडियोग्राफी होगा, यानी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए होगी जो भी वो पर्सन जो विटनेस है वो गवाही दे रहा है, अपने साइंस को समझा रहा है जो भी, और जो इंटरप्रेटर है यानी जज साहब को जो भी समझाना है कि जो विटनेस है वो ये चीज़ कहना चाहता है, तो उस सब की जो वीडियोग्राफी इसलिए होगी ताकि जो है अगर जज साहब को डाउट लगे तो जो है वो किसी और इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर से वीडियो दिखाकर क्या असलियत में जो विटनेस है यही बात कहना चाहता था, तो उनसे भी वो बाद में पूछ सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एज अ जो स्टेटमेंट है उसको वीडियोग्राफी उसकी होती है, ठीक है। और ये जो एविडेंस है वो कोर्ट के अंदर वैलिड होगा। तो बस इतने सी बात करता है सेक्शन 125। आई होप आपको जो सेक्शन 125 क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 125 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अजय शर्मा लोग, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। आपसे फिर से मुलाकात होगी सेक्शन 126 के साथ। ओके, बाय बाय।